हाँ तो दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहे हैं। जल्दी से इसको करवा देते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आपके लिए जो यूपीएससी है यानी कि संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग है और अपने राजस्थान की जो आरपीएससी है, उन सभी के लिए तो बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। जल्दी से हम बात कर रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग की। संघ लोक सेवा आयोग की, जिसको कहते हैं यूपीएससी कहते हैं, यानी कि आपने देखा होगा यूनियन पब्लिक सर्विस काउंसिलिंग इसे कहा जाता है। और अगर हम बात करें संविधान में, तो संविधान के भाग जो 22 भाग है, उसमें से ये कौन से भाग के अंतर्गत आती है? 14वें भाग के अंतर्गत आती है दोस्तों। और अनुच्छेद है वो 315 से लेकर 327 तक ये आर्टिकल में आती है। अगर बात करें इसका जो गठन होगा दोस्तों, इसका जो गठन होगा वो कैसे होगा, यानी कि अध्यक्ष और सदस्यों की जो संख्या है वो निर्धारित नहीं है। पहली चीज तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके गठन में जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, उनमें सदस्यों की और अध्यक्ष की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। तो कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति इसको क्या करेगा? निर्धारित करेगा। तो संविधान में इसका गठन का सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये इस पर मौन है संविधान, यानी कि राष्ट्रपति समय समय पर इसका गठन यानी संख्या निर्धारित करेगा। बात करें नियुक्ति की, बात करते हैं नियुक्ति की दोस्तों, तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो आपके सामने अच्छा सा क्वेश्चन आ जाता है कि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार से अगर बात की जाए कार्यकाल की, तो कार्यकाल जो यूपीएससी का है वो ध्यान में रखना है, उनके सदस्यों का या अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो। याद रखना है, जिस समय उनका चयन से लेकर पद ग्रहण से लेकर 6 वर्ष हो या 65 वर्ष, जो भी आयु पहले हो, दोनों में से या तो 6 वर्ष पूरी हो जाती है तब भी वो क्या मान लिया जाएगा? कंप्लीट कार्यकाल मान लिया जाएगा, या 65 वर्ष उम्र हो जाती है तो याद रखना है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो कार्यकाल हो गया है। हटाना किस प्रकार से एक सदस्य या अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है, तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से। ऐसे नहीं हटाया जा सकता यूपीएससी के सदस्यों को और अध्यक्ष को। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से कौन हटाने का कार्य करेगा? राष्ट्रपति हटाने का कार्य करेगा। तो ये हो गई है, ध्यान में रखिएगा। एक शॉर्ट टर्म और रिवाइंड, भाग 14 है, अनुच्छेद 315 से 327 है। गठन में यानी कि सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार से कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगर बात करें हटाने की प्रक्रिया, तो सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से हटाएगा कौन है? राष्ट्रपति हटाएगा। और ध्यान में रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या है? तो स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, यानी कि ध्यान में रखना वैधानिक या संवैधानिक, तो कौन सी है? संवैधानिक है। कानूनी रूप से संवैधानिक यानी संविधान में वर्णित निकाय है, और वो भी कौन सी है? एक स्वतंत्र बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है। स्थापना कब हुई थी? 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, ली आयोग की सिफारिश पर। किसके आयोग की सिफारिश पर? लगभग 1923 को एक आयोग का गठन किया गया था, और वो उसके अध्यक्ष कौन थे? ली थे। तो ध्यान में रखना, ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में इसका क्या किया गया था दोस्तों? गठन। और प्रथम अध्यक्ष कौन है? सर रोजबारकर। सर रोजबारकर। ये हो गया है। आपके एग्जाम में आने वाले जो यूपीएससी के क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे राज्य सेवा आयोग की। तो देखिएगा, स्टेट पब्लिक सर्विस काउंसलिंग, अगर इसकी बात करें तो वही भाग किसमें है भाई दोस्तों? यानी कि जिस प्रकार से केंद्र के लिए यूपीएससी का निर्धारण किया गया है, उसी प्रकार से जो भारत के राज्य हैं उनके लिए भी पब्लिक सर्विस कमीशन का यानी काउंसलिंग का क्या किया गया? निर्माण किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो पीएससी है उसका कोई भी राज्य हो उसका नाम ऐड कर दीजिएगा। जैसे राजस्थान में आप एस की जगह क्या लगा दोगे? RPSC। वैसे ही हरियाणा अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए क्या लगा दोगे? HPSC। तो इसको हम अगर ओवरऑल देखें तो स्टेट पब्लिक सर्विस काउंसलिंग कहा जाता है। तो फिर जो भी अपने राज्य का जो पढ़ रहे हैं भाई स्टूडेंट, वो अपने अपने राज्यों का लगाते जाइएगा, H या R, और बाकी चीजें वैसी की वैसी रहेगी। तो देखिएगा, भाग 14 में ही पाई जाती है, क्योंकि वहीं पर इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद ध्यान में रखना 315 से 323, जबकि टोटल जो है ये यूपीएससी के बारे में 315 से 327 तक कहा गया है, लेकिन इनका गठन की जो प्रक्रिया है वो 315 से 323 तक है। अगर गठन राज्यों में एक 315 में क्या कहा
कहा गया भाई राज्यों में एक सेवा आयोग होगा। जैसे राजस्थान में क्या है, आरपीएससी है, तो राज्यों में एक सेवा आयोग होगा। किसमें अनुच्छेद में कहा गया है, आर्टिकल 350 में कहा गया है, 15 में कहा गया है ना दोस्तों, तो 315 में कहा गया है। और इसी प्रकार से देखिए नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये किस में कहा गया है, 316 में कहा गया है। उसी प्रकार से तो नियुक्ति यहां पर कौन करेगा, राज्यपाल कर रहा है, जबकि वहां पर कौन कर रहा था, राष्ट्रपति कर रहा था। और ध्यान में रखना गठन में यहां पर भी सदस्यों का संख्या निर्धारित नहीं है, समय समय पर राज्यपाल तय करता है कि कितने सदस्य होंगे। जैसे नियुक्ति यहां पर राज्यपाल कर रहा है, वहां पर राष्ट्रपति कर रहा था। कार्यकाल यहां पर ध्यान में रखना 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु, वहां पर कितना था, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। तो यहां पर राज्यों में कितना होगा, 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले होती है पद ग्रहण से, और पद से हटाने की प्रक्रिया ध्यान में रखना राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 317 में। इतना सा अंतर थोड़ा सा याद रखिएगा। जो राज्यों में संघ लोक सेवा आयोग है, यानी कि राज्यों में जो लोक सेवा आयोग है, उसकी सदस्यों की नियुक्ति तो कौन करता है, राज्यपाल करता है, जबकि हटाने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इस चीज का आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। तो आपने देखा राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, वो किस में कहा गया, 315 में कहा गया, जबकि उसकी नियुक्ति यानी कि उसकी नियुक्ति गठन ये किस में, 316 में कहा गया है, जबकि उसको हटाने की प्रक्रिया 317 में कौन हटाएगा, राज्यपाल हटाएगा। और ये ध्यान में रखना ये भी एक संवैधानिक निकाय है। और इसको थोड़ा सा मोस्ट है 327 के अनुसार प्रतिवेदन आयोग हर वर्ष अपने कार्य की रिपोर्ट किसको देगा भाई, राज्यपाल को देगा। ध्यान में रखना अपने अपने राज्यों में जो लोक सेवा आयोग है अपने कार्यों की रिपोर्ट किसको देगा भाई, राज्यपाल को। और राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधान मंडल के समक्ष रखता है। यह हो गया है दोस्तों आपका SPSC। और अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान के आरपीएससी की बात कर लेते हैं। आरपीएससी से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा स्थापना की बात करें तो ये 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश के द्वारा, आपको पता है अध्यादेश कब लाया जाता है, जब विधान मंडल का सत्र चल नहीं रहा होता है, उस समय राज्यपाल, जिस प्रकार से संसद में अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो कौन लेकर आता है, राष्ट्रपति लेकर आता है। उसी प्रकार से आप कह सकते हो कि संसद के सत्र से जब नहीं चल रहा था तब इसकी जरूरत पड़ी। तो 1949 में, ध्यान में रखना 16 अगस्त 1949 में अध्यादेश द्वारा इसे लागू किया गया। और जबकि विधिवत रूप से इसने कार्य 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई, जबकि अधिसूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हुई वो ध्यान में रखना दोस्तों 22 दिसंबर 1949 में। तो इसके सामने आपको दिखाई दे रहा 3 डेटे हैं, तीनों देख लीजिएगा जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अध्यादेश तो कब जारी किया गया, 16 अगस्त 1949 को, और विधिवत रूप से इसकी स्थापना कब मानी जाती है, 20 अगस्त 1949 को, जबकि अधिसूचना राजपत्र में कब प्रकाशित की गई, 22 दिसंबर 1949 को। अगर बात करें तो देखिएगा जयपुर से सत्यन, क्योंकि यह स्थापना कहां पर की गई थी, जयपुर में की गई थी, जयपुर में की गई थी। और जयपुर से सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर इसे कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया, अजमेर में कर दिया गया। और अजमेर में गुंगरा घाटी के पास स्थित है, कौन सी, आपके आरपीएससी। अब बात करते हैं शुरुआत में, देखिएगा मैंने पहले कहा था कि सदस्य इसके निर्धारित नहीं होते हैं। अगर केंद्र में तो कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, और राज्यों में कौन निर्धारित करेगा, राज्यपाल निर्धारित करेगा। तो देखिएगा शुरुआत में राजस्थान की बात करें तो एक तो अध्यक्ष और 2 सदस्य यानी कि 3 सदस्य थे कुल। और अगर वर्तमान में बात करें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य यानी कि 8 सदस्य हैं कुल। इस चीज को ध्यान में रखना, पूछता है बार बार। अगर बात करें दोस्तों वर्तमान सदस्यों की, तो वर्तमान में आपको पता है बिल्कुल कल ही के दिन आरपीएससी में जो अध्यक्ष का पद लगभग 10 माह से खाली चल रहा था उसको भर दिया गया है। और अब कौन आ गया है, UR साहू आ गया है, यानी कि उत्कल रंजन साहू आ गए हैं, जो क्या बने हैं दोस्तों, अध्यक्ष बने हैं। इनके अलावा अयूब खान
क्या है, वर्तमान में सदस्य है। संगीता आर्य क्या है, सदस्य है। केसरी सिंह क्या है, सदस्य है। बाकी 4 सदस्य अभी तक आरपीएससी में खाली चले रहे हैं, यानी कि वहां पर कोई सदस्य मौजूद नहीं है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो आप समझ लीजिएगा आपका एग्जाम का क्वेश्चन है क्लियर हो गया है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।